हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Silver nitrate is gradually added to an aqueous solution containing 0.01 molar each of chloride, bromide and iodide ions. The correct sequence decreasing order in which the halides will be precipitated is. हेलाइड्स के प्रेसिपिटेशन को हमें फाइंड आउट करना है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. और देखो, आपके पास ऑप्शंस में जो है ना वही ऑर्डर दिया हुआ है आयोडाइड, क्लोराइड और ब्रोमाइड के बीच का. तो उसको हम लोग जो सही ऑर्डर होगा वही फाइंड आउट कर लेते हैं, तो हमारे लिए ज्यादा आसान रहेगा. तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन जो है किसकी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है. अब देखिए, ये जो सवाल आपके पास है ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि सॉल्युबिलिटी और प्रेसिपिटेशन कैसे होता है, उसका आइडिया अगर हमको है तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. प्रेसिपिटेशन, ठीक है. तो चलिए देखते हैं. अब देखिए, हमारे पास जब हम सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर रहे होंगे किसी सोल्यूशन में जहां पे क्लोराइड, ब्रोमाइड या फिर आयोडाइड है, तो प्रेसिपिटेशन किसका किसका होगा. प्रेसिपिटेशन होगा AgCl का, AgBr का और AgI का. तो अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें, ठीक है, हमने देखा कि प्रेसिपिटेट किसका होने वाला है. देखो, AgCl, AgBr और AgI विल बी प्रेसिपिटेटेड, ठीक है. यही प्रेसिपिटेट होंगे, विल बी प्रेसिपिटेटेड. अब देखिए कि अगर मैं बात करूं क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड के कंपैरिजन करता हूं मैं उनमें सॉल्युबिलिटी का, तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा. सॉल्युबिलिटी का अगर हम ऑर्डर देखें तो chloride will be having more solubility as compared to bromide ion and it will have more solubility as compared to iodide ion. This is because of the fact कि chloride ion का size bromide से छोटा है and bromide ion का size जो है वो iodide ion से छोटा है, and due to the smaller size its solubility will be good. और दूसरी चीज ये है कि जो AgCl या AgBr या AgI होगा, उसके जो बॉन्ड होंगे उसमें जो कोवेलेंट कैरेक्टर होगा ना बच्चों, वो AgI के केस में सबसे ज्यादा होगा क्योंकि सबसे बड़ा एनायन है. उससे कम AgBr में होगा और उससे कम AgCl में होगा. तो कोवेलेंट कैरेक्टर होने की वजह से क्या होगा कि उसका डिसोसिएशन बहुत कम होगा. तो अगर हम AgI की बात करें तो इसका सबसे कम डिसोसिएशन होगा, AgBr सब उससे थोड़ा सा ज्यादा डिसोसिएट होगा और AgCl उससे थोड़ा सा ज्यादा डिसोसिएट होगा. अब क्योंकि सॉलिबिलिटी का ऑर्डर हमने लगा लिया है, तो इसके जो सॉल्ट्स होंगे उनके सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या होगा. सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है, AgCl का सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट बड़ा होगा AgBr से और AgBr का बड़ा होगा AgI से. अब यहाँ पर एक फैक्ट हमें ध्यान में रखना है, दैट हाइयर KSP वैल्यू का मतलब होता है हाइयर दी KSP वैल्यू that corresponds to the lesser precipitation. Lesser will be precipitation, उसका उतना ही कम precipitation होगा. अब देखिए, हमने जो KSP की वैल्यू लगा ली है, तो प्रेसिपिटेशन का अगर हम ऑर्डर लगाना चाहें तो प्रेसिपिटेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा. लेट मी राइट द प्रेसिपिटेशन फर्स्ट. तो प्रेसिपिटेशन सबसे ज्यादा किसका होगा बच्चों, सबसे ज्यादा होगा प्रेसिपिटेशन AgI का, उसके बाद AgBr का और उसके बाद AgCl का. ये AgCl होगा या मैंने ACl लिख दिया, सॉरी. ये होगा आपका AgCl. अब आपको आयंस का पूछा जा रहा है तो आप ये लिख लो चाहे ये लिख लो, आयोडाइड फिर ब्रोमाइड और फिर क्लोराइड. अब देखो, ये आपसे पूछा जा रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा जा रहा है ना, मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर ही लगाया, तो सबसे ज्यादा होना चाहिए I माइनस का. तो ऑप्शन वन में सबसे ज्यादा दे रहा है Br माइनस का, गलत. ऑप्शन टू में सबसे ज्यादा I माइनस का दे रहा है मगर उसके बाद Cl माइनस दे रहा है, गलत. ऑप्शन थर्ड I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, दैट इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन फोर में तो सबसे ज्यादा Cl माइनस का दे रहा है, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन थर्ड. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. ऑल द वेरी बेस्ट.